हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए आज फिर हम गुरु जी की कृपा से समस्त परिवार, गुरु जी की समस्त संगत, सर्वत्र भले की कामना से यह दिव्य शिव पुराण पाठ को पढ़ें और ध्यान पूर्वक सुने। कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक और अंत से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध करना और भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनकी पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और तब नंदीशेश्वर ने भगवान शिव की उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए और समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुम सब अपने आने का कारण बताओ और शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपना कारण बताने लगे। भगवान विष्णु के मुख से निकला और मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान करने के यत्न किए हैं। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके और पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है महादेव। इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें और गिरिराज हिमवन के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु यह कथन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उनको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर सकती है। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बड़ा ही कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर देवताओं जैसे मैं हूँ, उसी तरह सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष यत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। और पृथक पृथक रहकर कोई विशेष यत्न किए बिना ही उत्तम तपस्या करोगे। सब उस मदन के न होने से तुम देवताओं के देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध प्राप्त होता है, क्रोध से मोह प्राप्त होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा मत समझना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने पर भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों के घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से पर पराक्रम परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की
सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली और नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्सम्मति से और इसके अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु महान, ब्रह्मांड तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि बोले, माहेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। आप हमारे मन की बात नहीं जानते क्या? अवश्य जानते होंगे, तथापि आपकी आज्ञा से ही मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर प्रभु, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु निश्चित है, और वरना असंभव, दूसरे किसी उपाय से बिल्कुल नहीं हो सकती। वह ब्रह्मा जी उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। और इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ी भारी उत्सुकता है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कर लीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रीति को वर दिया है, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र फल दीजिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम कर कर श्री विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने नाना प्रकार से स्रोतों द्वारा पुनः उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में भी दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। ब्राह्मण महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिनका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है।
विषयी की साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदरा बताया है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इस सारे दोषों को मुझे विशेष ज्ञान भी है, इन सारे दोषों का मुझे ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन शिव हूँ और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य कर डालता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक प्रकार के बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वनर और मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ होगा, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण मैं ही करूंगा, महाशिव ही करेंगे। यह भी सत्य सत्य कहता हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुरुष पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा और अवश्य करूंगा। तुम सब देवता अब निडर होकर, निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में वापस स्थिर हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस इतनी दुर्लभ अध्यायों को पढ़ाने में आपने जो हमें ये सेवा बख्शी है, इसका अत्यंत दिल से, गहराइयों से और हर सांस से शुक्राना। गुरुजी, आप अपनी कृपा सब पर बना के रखना। मुझसे इस पाठ को पढ़ते समय जो भी त्रुटि हो जाए, अपना बालक समझकर मुझे भी क्षमा कर देना। प्रभु, मेरे परिवार पर और समस्त संगत के परिवारों पर, समस्त पितरों पर, समस्त जीव जंतुओं पर, समस्त वनस्पति पर, समस्त सृष्टि के समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि करना प्रभु। और हर वक्त आपकी कृपा संपूर्ण जगत के सभी लोगों पर आशीर्वाद के रूप में उनके सिर पर हमेशा छाया बना के रखे और उन पर कभी कोई रोग, कष्ट या कोई भी परेशानी ना आए, और अगर आए तो क्षणभंगुर होकर कुछ ही क्षणों में लौट जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।